नंबर 7 के अंतर्गत सोचो और बताओ हमें क्या है, मेरी बारी 7 जो है वो करेंगे, है ना। तो देखिए हाँ, अब इसमें हम देखेंगे सोचो और बताओ। सबसे पहले देखेंगे हम सोचो और बताओ। धीरे धीरे बदलते समय के साथ सभ्यता का विकास हुआ। मनुष्य ने स्वयं के लिए भोजन, वस्त्र व अन्य वस्तुओं का प्रबंध किया। क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसी प्रकार कुछ अन्य सभ्यताएं भी थी जो नदी के किनारे पनपी, है ना, विकसित हुई। ऐसी किन्हीं 3 सभ्यताओं के बारे में जानकारी एकत्र करके प्रस्तुत करना है आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें ख्याल है ना, हमें ख्याल के अंतर्गत देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी बात यहाँ की उन्नत नगर निर्माण योजना थी। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण इमारतों को ऊंचाई पर बनाया था, जिसे चारों ओर से ऊंची दीवारों से बंद किया गया था ताकि उन्हें बाढ़ और दुश्मनों से बचाया जा सके। सड़कें इस तरह से बनाई गई थी कि वे स्वयं हवा के बहाव से साफ रह सके। सड़कों को कोने से घुमावदार बनाया जाता था ताकि बैलगाड़ी को निकालना आसान हो। इस सभ्यता में गली के दोनों ओर सूखी ईंटों का प्रयोग कर घर बनाए जाते थे। घर में रोशनी और हवा के लिए आंगन बनाया जाता था। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था के लिए हर घर में कुएं बने थे। रसोई घर व स्नान घर की तरह नीचे की ओर झुकी हुई ढलान वाली बनाई जाती थी और पतली पतली नालियों के साथ जोड़ा जाता था ताकि पानी सीधा बाहर जमीन के नीचे जा सके। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर देखिए सोचो और बताओ के अंतर्गत में ये देखिए सबसे पहले सुमेरी सभ्यता, है ना। संसार की सबसे पुरानी लिपि का जन्म अर्थात गीली मिट्टी पर कील जैसे औजार से लिया जाना, ये सुमेरी सभ्यता थी। इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। फिर मिस्र की सभ्यता सिंचाई की अच्छी व्यवस्था के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि होना। हांगो नदी की सभ्यता यानी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि होना। ये सब आपको इसी प्रकार से सर्च करके लिखना है कि और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं और उनमें क्या क्या काम किया जाता था। तो आज ये मतलब चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब हम करेंगे लास्ट जी मेरी बारी 7। ठीक है, मेरी बारी 7 में एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़कर हम आपको बता रहे हैं। तो आज आपको सोचो और बताओ हमें ख्याल है दोनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना और जो सभ्यताओं के बारे में पूछा उसे हमें सेंड करना है कि कौन सी सभ्यता और कौन कौन सी सभ्यताएं और उनमें क्या क्या होता था। अब हम देखेंगे मेरी बारी 7। इसमें देखिए दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए संसार में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बना दिया। उन्हीं में से एक है पहिया। पहिया एक ऐसा यंत्र है जो चक्र के आकार का होता है और एक धुरी पर घूमता है। आज ये पेज नंबर 21 में आज साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक और रेलगाड़ी से लेकर आटा चक्की तक इसका उपयोग होता है। अब यह प्रश्न है कि यह आया कहां से। तो सबसे पुराने पहिए के साक्ष्य 3500 ईसा पूर्व के हैं जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए थे। मेसोपोटामिया को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। उस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इसका उपयोग करते थे। अभी तक जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर यह माना गया है कि पहिया अपेक्षाकृत नया आविष्कार था। यह वह काल था जब मनुष्य खेती कर रहा था और पशुओं को पालतू बना रहा था।
पहिए से पहले मनुष्य ने सुई, कपड़े, टोकरी, बांसुरी और नाव बनाना सीख लिया था। कुछ सदियों बाद बर्तन बनाने के लिए पहियों का उपयोग शुरू कर दिया। वे भारी पत्थर से पहिया बनाकर उसका उपयोग करते थे ताकि घूमने से ज्यादा ऊर्जा तैयार हो, इनको घुमाने में कोई अड़चन ना हो। इसलिए यह आवश्यक था कि पहिए में छेद हो, साथ ही जिस डंडे पर यह पहिया लगाना हो उसका भी गोल और चिकना होना अनिवार्य था ताकि घर्षण में ज्यादा ऊर्जा न लगे। साक्ष्य बताते हैं कि यह आविष्कार यूरेशिया और मध्य पूर्व में तेजी से फैला। 3400 ईसा पूर्व पहिए के उपयोग के असंख्य साक्ष्य मिलते हैं और इनके कई मॉडल भी मिलते हैं। रथ और चौपहिया वाहनों के रूप में इनके कई चित्र मिलते हैं। पहियों वाली गाड़ी की जो सबसे पुरानी तस्वीर मिली है वे 3500 से लेकर 3350 ईसा पूर्व की है, जिन्हें मिट्टी के बर्तन को ढोने के लिए बनाया गया था। ये तस्वीरें ट्रिक्टर बेकर संस्कृति की है। ये संस्कृति आज के पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और दक्षिणी डेनमार्क में हुआ करती थी। अब यहाँ पर प्रश्न है कुछ, तो उन प्रश्नों के आंसर आपको बता देते हैं। आपको इन्हें क्या करना है, इसी में टिक करके सेंड करना है और सोचो और बताओ के अंतर्गत वो सभ्यताओं के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है पहिया क्या होता है। सबसे पहली लाइन में देखेंगे, सेकंड वाली लाइन में, पहिया एक ऐसा यंत्र है जो चक्र के आकार का होता है और एक धुरी पर घूमता है। सेकंड क्वेश्चन है पहिए का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पुराने, ये 22 नंबर के पेज में सबसे पुराने पहिए के साक्ष्य 3500 ईसा पूर्व के हैं जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए थे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे पहले पहिए का उपयोग किस लिए किया गया होगा। तो यहाँ पर आंसर है कि उसी के बाद देखिए तीसरी लाइन में, फोर्थ लाइन में देखिए उस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इसका उपयोग करते थे, यानी सबसे पहले पहिए का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया गया। फिर ट्रिक्टर बेकर संस्कृति कहाँ थी। तो ये सबसे लास्ट वाली लाइन में देखिए पैराग्राफ के, ये तस्वीरें ट्रिक्टर बेकर संस्कृति की है ना। पहियों वाली गाड़ी की जो सबसे पुरानी तस्वीर मिली वे 3500 से 3350 ईसा पूर्व की है, जिन्हें मिट्टी के बर्तन को ढोने के लिए बनाए गए। ये तस्वीरें ट्रिक्टर बेकर संस्कृति की हैं। ये संस्कृति आज के पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और दक्षिणी डेनमार्क में हुआ करती है। ये फोर्थ का आंसर हो गया। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें। आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। आपका अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, है ना। जो भी होमवर्क दिया गया है वो आपको करना है मेरी बारी साथ वही बुक में। धन्यवाद बच्चों।